हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ड 24/7। आज हम बात करेंगे एएफएम के मॉड्यूल ए के यूनिट 5 की, जो है टाइप ऑफ ट्रेल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेल बैलेंस। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 5 को देख रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन की ट्रेल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है, मतलब हम ट्रेल बैलेंस को क्यों बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो बेसिक प्राइमरी एंट्री क्या करते हैं हम करते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज। ठीक है, और हमको पता है कि हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री। अब हम डबल एंट्री करते हैं, डबल एंट्री के अंदर क्या करते हैं, हम एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और उसी अमाउंट से दूसरे अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिक काम करते हैं। अब जनरल एंट्री के बाद हम उस एंट्रीज को रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किया कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाउंट थी 500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि राम के अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे कि बाय कैश, और कैश अकाउंट के अंदर करेंगे टू राम। तो इसका मतलब एक एंट्री से हमारे दो अकाउंट को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी जनरल एंट्री और पोस्टिंग। ठीक है, अब पोस्टिंग के बाद जब हम सभी अकाउंट्स के अंदर पूरे साल तक ऐसे पोस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है, और जब हम साल के लास्ट में फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल अकाउंट्स, तब हमको क्या करना होता है, ये जो जितने भी डेबिट हैं टोटल ओवरऑल जितने भी अकाउंट्स, उनके सारे डेबिट्स और क्रेडिट, इनका टोटल बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने पूरे साल सेम अमाउंट से सभी अकाउंट्स को डेबिट किया और उसी अकाउंट्स को क्रेडिट किया। मतलब जैसे हमने कैश अकाउंट डेबिट टू राम अभी देखा, तो हमने क्या किया कि 500 से एक कुछ किसी खाते को डेबिट कर दिया और 500 से किसी खाते को क्रेडिट कर दिया। तो दोनों अकाउंट का बैलेंस, सभी अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इन सभी अकाउंट्स की समरी को बनाना, इन सभी अकाउंट्स की समरी को बनाने को हम बोलते हैं ट्रेल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन द अर्लियर यूनिट्स वी हैव लर्नड हाउ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। हमने पढ़ा कि जर्नल में कैसे एंट्रीज होती हैं। दीज एंट्रीज आर पोस्टेड टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम of bookkeeping. It means every debit has corresponding credit. Thus, when a summary of these debit and credit prepared, it must tally such a list of balance is known as trail balance. ठीक है, जो कि अभी मैंने बोला कि हमको जितने अमाउंट से हम क्रेडिट कर रहे हैं उतने अकाउंट से हम डेबिट करते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हमको मिलेगा ही मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। और जब हमको ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर मिला, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेल बैलेंस एकदम सही है, हमने हमारे अकाउंट्स को बैलेंस एकदम सही आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, अभी हम आगे इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अब बोल रहे हैं कि मीनिंग ऑफ ट्रेल बैलेंस। ट्रेल बैलेंस इज ए समरी ऑफ ऑल द लेजर्स। ठीक है, तो ऑल सभी जितने भी लेजर्स हैं उनकी समरी होती है ट्रेल बैलेंस। द डिक्शनरी ऑफ अकाउंटेंट रिटन बाय इरिक एल कोलर। ये इरिक एल कोलर बहुत बड़े अकाउंटेंट थे यूएसए के, तो उन्होंने अकाउंटेंट की डिक्शनरी लिखी थी। उन्होंने डिफाइन किया था ट्रेल बैलेंस एज अ लिस्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस और टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। द पर्पज ऑफ बीइंग द डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट एंड एस्टैब्लिश एक बेसिक समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Thus we can say trail balance is a statement showing debit and credit balance taken from ledger including cash बैंक बैलेंस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो वही बात दोहरा रहे हैं कि जैसे कि हम, अब आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मानो कि कैश अकाउंट है हमारा जिसके अंदर 500 रुपये का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, फिर राम अकाउंट है जिसके अंदर 1000 का क्रेडिट बैलेंस है, ये सभी क्रेडिट बैलेंस लिख रहा हूँ। फिर श्याम अकाउंट है जिसमें 2000 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तब हम सभी अकाउंट जितने भी XYZ, जैसे हमारे और 50 खाते हैं, ठीक है, तो इन सभी अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस को हम 1 बाय 1 समरी में लिखते रहेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो वही है कि सभी अकाउंट्स की लेजर को
सभी लेजर को हम एक समरी में नोट डाउन करना कि कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, और एंड में उनका टोटल मिलाना, इसी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं और पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का? इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ड्रॉन फ्रॉम लेजर। ये लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट की। इट इंक्लूड्स कैश एंड बैंक बैलेंस, ये कैश और बैंक बैलेंस को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। इट्स मेन पर्पस टू एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। इसका मेन पर्पस ये होता है, मतलब कई बार हम कुछ एरर ऐसे, मतलब क्लरिकल एरर ऐसे हो जाते हैं, मतलब खुद की गलती से ही अमाउंट को कुछ, मतलब 600 अमाउंट था लेकिन हमने वहां पे 6000 लिख लिया, तो ये क्या होता है, ये हमारे से एरर हो गया, क्लरिकल एरर हो गया। अब इसको सुलझाने के लिए अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर गया क्रेडिट और डेबिट का, तो हम कह सकते हैं कि हमसे कोई एरर नहीं हुआ, या कुछ ऐसा एरर हुआ जो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस से हम अर्थमेटिकली एक्यूरेसी उसकी जान सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, तो हमने जितने भी बैलेंस उठाए हैं समरी के अंदर वो सब हमने एकदम सही उठाए हैं, और हमसे कह सकते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है उसमें। इट इज यूजुअली prepared at the end of the year, but it can also be prepared any times as and when required. For example monthly, quarterly, half-yearly, मतलब इसको कभी भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसको वर्ष के अंत में जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब भी बनाया जाता है। इट इनेबल्स द ट्रेडर्स टू नो अमाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर एंड अमाउंट पेबल टू सप्लायर। अब इसके अंदर हम ये भी जान सकते हैं कि हमको कितना पैसा मिलने वाला और कितना पैसा हमको देना है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सभी अकाउंट्स को लिस्ट बना लेते हैं, हमारे कितने क्रेडिटर्स हैं डेबिटर्स हैं, तो वो ट्रेडर्स जो भी फर्म का ओनर उसको ये टाइमली पता चलता रहता है। इट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए फैसिलिटेट करता है, मतलब इससे फाइनल अकाउंट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक रफ समरी होती है, तो उससे हम अच्छे से फाइनल अकाउंट्स को बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस कितने तरह के होते हैं? एक होता है ग्रोस ट्रायल बैलेंस और एक होता है नेट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ग्रोस और नेट ट्रायल बैलेंस में फर्क क्या है, ये हम आगे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखो, on 31st March 2022 the total of debit and credit side of the various ledger and receipts and payment sides of cash and bank column of cash book of Mr. भगवान दास are under। तो भगवान दास एक फर्म है, तो उनका टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर और रिसिप्ट और पेमेंट साइड ऑफ लेजर ये दिया गया हमको। अब इसमें हम देखते हैं, देखो भगवान दास जी का डेबिट साइड कैपिटल कितनी है 10,000 और ये टोटल क्रेडिट साइड है 1,35,000। ये क्या दिया हुआ है, ये हमको उसका अकाउंट का उसके लेजर का बैलेंस दिया गया है कि उसके डेबिट साइड में कितना बैलेंस है और उसके क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है। ये सभी लेजर हैं, ये भगवान दास का अकाउंट है, ये ड्राइंग के अकाउंट का बैलेंस है, ये स्टॉक का अकाउंट का बैलेंस है, ये परचेज का बैलेंस है, और ये इस साइड के डेबिट और इस साइड क्रेडिट, ठीक है। तो भगवान दास जी का डेबिट साइड है 10,000 और ड्राइंग है 25,000 की, स्टॉक है 15,000 का, परचेज 190, और ये परचेज को देखो क्रेडिट साइड में दिख रहा है 4,000। तो ये क्या है कि हमने कुछ सामान परचेज किया था, उसको हमने रिटर्न कर दिया था, ठीक है, तो वो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, तो उसका ये अमाउंट है 4,000। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न के अंदर 18,000 अलग बैलेंस है, और ये जो परचेज है ये परचेज हमने उसी के टाइम रिटर्न कर दिया होगा, तो उसका क्रेडिट वो दिखा रहा है, ठीक है, तो 18,000। फिर सेल्स है 6,000 और सेल्स 2,45,000 और 2,45,000 सेल क्रेडिट में है और 4,000 के सेल्स डेबिट में है, तो क्या है ये सेल्स रिटर्न के अमाउंट है, और सेल्स रिटर्न अलग से भी दिया हुआ 13,000 का, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस है 12,000, कस्टमर, अब कस्टमर से हम डेबिट में है 3,05,000 और क्रेडिट में कस्टमर है 2,50,000, ठीक है। एंड सप्लाईज 2 लाख और 2,35,000। फिर कार 1 लाख, XYZ बैंक में बैलेंस है 2,81,000 और क्रेडिट में 2,75,000 और कैश में है हमारे पास 43,000 और 38,000। अब ये समझेंगे एक 1 बाय 1 क्या है। देखो, ये भगवान दास कैपिटल है, अब भगवान दास जी ने कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी कोई क्रेडिट, जब भी कोई बैलेंस लेके डाल रहा है, तो हम उसको, हमारी लायबिलिटी है हमारी, और लायबिलिटी को हम कहाँ दिखते हैं, क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। जैसे कोई भगवान दास करके आदमी है, जैसे हमको पता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, ये अलग एंटिटी है, और ये बिजनेस अलग है, तो हम काम करते हैं बिजनेस के लिए। तो भगवान दास जी जब 1,35,000 लेके आए बिजनेस के अंदर, तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। और कुछ 10,000 रुपए उनका कोई लोन है या कुछ भी है, तो वो उसको हम डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, या वो हमसे
वो हमारे लिए लाइबिलिटी है कुछ भी, तो वो 10,000 उसमें माइनस हो जाए। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा, तो खर्चा हम हमेशा डेबिट साइड में होता है 25,000। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, हमारी एसेट्स, और एसेट्स को हमको पता है कि डेबिट साइड के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, जो कैश, स्टॉक, डेटर, ये सब हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। फिर परचेज, अब परचेज देखो, परचेज जब हम करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज हम यही एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू कैश, टू क्रेडिट, कुछ भी कर सकते हैं, टू श्याम, टू वरुण, टू, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए, तो हम परचेज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 1,90,000 डेबिट है और 4,000 रुपये क्रेडिट है। फिर परचेज रिटर्न, जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो जैसे मान लो शाम को हमने सामान वापस किया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये वो बैलेंस है 4,000। तो ऐसे ही करके पूरा क्वेश्चन है। तो ये जनरल एंट्रीज करके जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं, ये उनका पूरे साल का बैलेंस दिया हुआ है, ये पूरे साल का डेबिट बैलेंस है, ये पूरे साल का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये तो हमारा होगा क्वेश्चन। अब हमको इसको बनाना है ग्रोस ट्रायल बैलेंस, तो ये है ग्रोस ट्रायल बैलेंस। देखो ग्रोस और नेट में क्या फर्क होता है, जैसे ये जो ग्रोस है, अब इसके अंदर इसने क्या किया, सीधा के सीधा उठा दिया बैलेंस की, डेबिट के अंदर 10,000 था, ठीक है, और यहाँ डेबिट, और इसने डेबिट के अंदर 10,000 लिख दिया, और सॉरी क्रेडिट के अंदर 1,35,000 और क्रेडिट के अंदर 1,05,000। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रोस के अंदर हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट को हम डेबिट साइड लिख देंगे और एग्जैक्ट अमाउंट को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। और ऐसा ही देखो पूरा ये किया गया है, पूरा ऐसा किया गया, और टोटल कर दिया 12 लाख, और ये कर दिया डेबिट का टोटल 12 लाख और क्रेडिट का टोटल 12 लाख। तो हमारा ट्रेल बैलेंस का अकाउंट का बैलेंस मैच कर रहा है, तो हम इस अमाउंट को फाइनल अकाउंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रोस। अभी आपको इसमें थोड़ा विस्तार में बता देता हूं कि हमने इसको डेबिट साइड क्यों लिखा और क्रेडिट साइड क्यों लिखा। देखो हम नीचे से लिखते हैं कैश, कैश हमारा है, डेबिट है 43,000, ठीक है, और क्रेडिट है 38,000। अब कैश का जब बैलेंस, कैश का ये अकाउंट बनाते हैं हम, जैसे ये कैश का अकाउंट है, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, लिख भी देता हूँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मानो कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब जब हम कैश कहीं से भी आ रहा है, जैसे मान लो कि हमको अनिकेत ने पैसा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा दिया मतलब कुछ उसने हमने उसको सामान बेचा होगा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिकेत, अनिकेत। तो हमने ये एंट्री करी। अब कैश जब आता तो हम अब सब जानते हैं कि डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू अनिकेत। टू अनिकेत कितना, मान लो कुछ भी 10,000 रुपए थे, ठीक है, तो ये हो गए 10,000। अब ऐसे ही करके और 2-3 एंट्री ठीक होंगी, जैसे कि मान लो कि 33,000 हमको सौरभ ने दिया, तो टू सौरभ भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे 38,000 रुपीज हमको गौरव ने दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 43,000, और ये कितना हो गया 38,000। अब कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्रेडिट के अंदर 43, और सॉरी डेबिट के अंदर 43 और क्रेडिट के अंदर 38, तो ये यहाँ पे इसने उठा के लिख दिया कि 43 है और ये 38 है। तो इसी को हम एग्जैक्ट उठा लेंगे कि भाई डेबिट का बैलेंस इतना है और क्रेडिट का बैलेंस इतना है, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्रोस, और ग्रोस में भी चलो हम ग्रोस भी बना रहे हैं, लेकिन उनका टोटल हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट, नेट के अंदर देखो, अब इतने तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नेट के अंदर हम क्या करेंगे कि ग्रोस के अंदर तो हम दोनों कॉलम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेट के अंदर लिखेंगे दोनों कॉलम ही, लेकिन हम उसका जो भी बैलेंस ज्यादा होगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो डेबिट को उसमें से माइनस कर देंगे, और जो क्रेडिट बचा तो उसको लिख देंगे। जैसे इसके अंदर भगवान दास की कैपिटल कितनी है, 1,35,000, लेकिन 10,000 रुपये उसका 10,000 उसका अकाउंट डेबिट में दिखा रहा है, तो हम टोटल 1,25,000 ही क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और जैसे अब ये तो दोनों हैं डेबिट, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, डेबिट 1,90 है और क्रेडिट 4,000 है, तो हम 1,86,000 रुपये डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट साइड, तो ये हो गया नेट ट्रायल बैलेंस। और इसी एग्जांपल में आगे हम सेम क्वेश्चन देखेंगे। अंडर दिस ट्रायल बैलेंस नेट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट आर ड्रॉन एंड शोन इन ट्रायल बैलेंस। इट इफ डेबिट टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर इट विल शो डेबिट साइड, इफ क्रेडिट टोटल ऑफ अकाउंट इज मोर इट विल शो क्रेडिट बैलेंस। तो वही बात बोल रहे हैं कि अगर डेबिट ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट से, तो डेबिट साइड दिखाएंगे, ओनली डेबिट साइड दिखाएंगे, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ओनली क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट। अब हम वही सेम क्वेश्चन को हमने दोबारा लिया,
तो जैसे वही भगवान की कैपिटल 10,000 क्रेडिट में और 1,35,000 क्रेडिट के अंदर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भगवान कैपिटल कितनी है, क्रेडिट साइड में 1,35,000 है और डेबिट साइड में 10,000 रुपये, तो हमने नेट कितना लिया 1,25,000 रुपये, ठीक है। फिर ड्राइंग क्या होता है कि हमने उसने निजी खर्चा, मतलब कुछ ऐसा उसको जरूरत थी, मतलब खुद के लिए खर्चा किया, जैसे घर का कुछ सामान या कुछ ऐसा, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग कितना किया उसने 25,000 रुपये, तो 25,000 डेबिट साइड में लिख दिया क्योंकि ये खर्चा है। तो इसको हम एंट्री क्या करते हैं इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जैसे उसने कैश में पैसा निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 25,000। तो हमको पता है कि ड्राइंग का बैलेंस उसका हमेशा डेबिट ही रहेगा, तो उसको डेबिट साइड में लिख दिया। फिर स्टॉक कितना 15,000 रुपये का। अब स्टॉक क्या होता है, मतलब मतलब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये परचेज ही एक तरह का, तो परचेज हमारा क्या है 15,000, तो गुड्स हमारा रियल अकाउंट है जो कि हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करता है, तो ये भी डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर यहाँ मिलेगा परचेज, अब परचेज क्रेडिट कितना, सॉरी डेबिट कितना 1,90,000 और क्रेडिट साइड में 4,000, तो हम इसको 1,90,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 1,86,000 का हम डेबिट में डाल देंगे। उसके बाद परचेज रिटर्न तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है 18,000, तो हम इसको 18,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। फिर सेल्स, अब सेल्स में देखो 2,45,000 क्रेडिट सेल दिखा रहा है और 6,000 की हम डेबिट सेल है, तो टोटल 2,39,000 रुपये की क्रेडिट सेल हो जाएगी, मतलब 245 में से 6,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न के क्रेडिट में 13,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13,000 रुपये। फिर एक्सपेंसिस, अब एक्सपेंसिस कौन सा ये नहीं बता, लेकिन एक्सपेंसिस लिखिए 12,000 रुपये, एक्सपेंसिस हमारा डेबिट साइड ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया एक्सपेंसिस 12,000 रुपये। फिर कस्टमर, देखो ये अच्छी चीज बताइए, कस्टमर क्या होता है। अब हम कस्टमर जब हमसे सामान लेके जाता है तब हम क्या करते हैं, मान लो कस्टमर हमसे क्रेडिट में सामान लेके गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं, ठीक है। और हम अगर परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, ये तो हो गया कैश के अंदर परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिट पे परचेज और सेल करते हैं, मान लो कस्टमर से ही हमने कस्टमर को सामान बेचा, तो हम क्या लिखेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर कोई भी हो सकता है, टू सेल, तो हम यहाँ पे अब कस्टमर अकाउंट के अंदर हम जाके लिखेंगे टू सेल, तो टू सेल में हम क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ता रहेगा कस्टमर अकाउंट का ना, तो 3,05,000 उसका डेबिट बैलेंस है और 2,50,000 रुपये उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब किसी ने सामान हमको कस्टमर ने वापस कर दिया या कुछ भी है तो उसका अकाउंट डेबिट है। तो ये टोटल सभी कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे कितना 55,000 रुपये, 3,05,000 माइनस 2.5 लाख। उसके बाद सप्लायर्स, अब सप्लायर्स का 2 लाख डेबिट बैलेंस है और 2,35,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट के अंदर हम 35,000 दिखा देंगे, सॉरी 35,000 दिखा देंगे। उसके बाद कार, अब कार क्या है हमारी एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा माइनस में होता है, डेबिट में होता है, तो 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 उसका नेट बैलेंस आ गया। उसके बाद XYZ का बैलेंस है 6,000 रुपये, 2,81,000 माइनस 2,75,000, तो डेबिट के अंदर बैलेंस आ गया 6,000 और कैश का बैलेंस हमारे पास कितना 43,000 माइनस 38,000, तो डेबिट बैलेंस कैश का हमारे पास हो गया 6,000। इसका टोटल 4,17,000, इसका टोटल 4,17,000, तो ये इक्वल है एक दूसरे के, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेल बैलेंस एकदम सही है, ठीक है। अब इसको अच्छे से करने के लिए, मतलब अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ श्री नरेंद्र कुमार प्रिपेयर ए ट्रेल बैलेंस एज ऑन 21 मार्च, ठीक है। अब इन्होंने नरेंद्र के अकाउंट्स की, नरेंद्र के फर्म की बैलेंस दिया हुआ है सभी अकाउंट्स का, तो हम उसके हिसाब से हमको नेट ट्रेल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, देखो नरेंद्र की कैपिटल कितनी है 15,000 रुपये, ठीक है 15,000 है। अब ये नरेंद्र ने बैलेंस पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या कि कौन सा बैलेंस क्यों क्रेडिट हो रहा है, कौन सा बैलेंस क्यों डेबिट हो रहा है, ठीक है। फिर ड्राइंग क्या है, खर्चा है, तो ड्राइंग की एंट्री हम क्या करते होते हैं, अभी आपको पीछे मैंने बताई थी, ये देखो ये रही कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा खर्चा है, तो ड्राइंग को हमेशा डेबिट साइड में बैलेंस होगा। उसके बाद बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस क्या है, हमारा बैंक के अंदर बैलेंस है, बैंक को हमने पैसा दिया हुआ है, ठीक है, बैंक से हमने पैसा लेना है, ठीक है। तो बैंक को हमने पैसा दिया है, तो हमने जब दिया होगा बैंक को, तो हमने क्या लिखा होगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैश होगा ना, तो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा अगर वो प्लस में है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक
बैंक ने हमसे पैसा लेना है, मतलब बैंक की लाइबिलिटी हम पे, ठीक है, तो ये हमेशा बैलेंस होगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक हमसे पैसा मांगने वाला है, तो बैंक हमारा एक तरह से क्रेडिटर है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, जब अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए खर्चा है, तो वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अर्नड, हमने डिस्काउंट अर्न किया तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। सैलरी क्या हमारे लिए खर्चा है, तो सैलरी हमारे लिए खर्चा, तो वो डेबिट होगा। परचेज, हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं ना हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो कैश में खरीदा तो कैश, तो परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट बैलेंस में रहेगा, तो डेबिट होगा। उसके बाद सेल्स, अब सेल्स का बैलेंस, अब सेल्स हमेशा क्या होगा, परचेज का अपोजिट। मान लो हमने सेल किया कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल्स का बैलेंस होगा, क्रेडिट कर देंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का तो सीधा ही डेबिट बैलेंस होगा। लोन फ्रॉम एक्स, हमको लोन मिला है एक्स से, तो लोन एक्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। लोन टू वाई, हमने वाई को लोन दिया है तो उसको डेबिट कर देंगे। उसके मशीनरी हमारी एसेट्स है, और एसेट्स का हम जानते हैं कि डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट कर देंगे। और कैश इन हैंड, और कैश भी हमारा एसेट्स है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो हम अब 1 बाय 1 इसको फॉर्मेट के अंदर हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ जिससे आप थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। अब हम देखते हैं, देखो नरेंद्र की कैपिटल कितना है, 15,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने लिखा था 15,000, ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया इसको। फिर ड्राइंग हमारा खर्चा है, देखो ये हो गया। फिर ड्राइंग हमारा खर्चा है 1,000 रुपये, तो हमने 1,000 डेबिट बैलेंस में डाल दिया, 1,000, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखो बैंक बैलेंस हमारा डेबिट होगा। क्यों अब बैंक बैलेंस डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी भी वजह है। जैसे हम बैंक को पैसा देते हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश, अभी पीछे भी बताया मैंने आपको। जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में रहेगा ना, हमारी तरफ से। बैंक अपनी बुक्स में हमको क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हमने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया, तो हम तो अपनी बुक्स में ये एंट्री करेंगे ना, टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक का बैलेंस हमारी बुक्स में तो डेबिट ही है, तो हम इसको डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे। फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट, कि बैंक ने हमको पैसा दे रहेगा ओवरड्राफ्ट के अंदर, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। फिर डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया 1,000, तो हमने उसको हमारे लिए खर्चा बिजनेस के लिए, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और डिस्काउंट अर्नड, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अर्नड कितना 2,000, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो खर्चे जितने डेबिट, इनकम जितनी क्रेडिट। बैंक और कैश का बैलेंस हमारा हमेशा डेबिट, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा हमारा डेबिट साइड में रहता है, मतलब एसेट्स बढ़ रही है तो हमेशा वो डेबिट होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी खर्चा, तो 5,000 रुपये हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद परचेज, अब परचेज की हमने 15,000 रुपये की, 15,000 रुपये की है देखो, तो उसको डेबिट साइड में डाल दिया। और सेल्स के लिए हमने 20,000 रुपये की, उसको क्रेडिट कर दिया। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है 6,000 रुपये, उसको डेबिट कर दिया। लोन फ्रॉम एक्स, अब एक्स ने हमको लोन मिला है, तो एक्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपये। उसके बाद लोन टू वाई को हमने पैसा लोन पे दिया है, तो 3,000 रुपये, तो उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। फिर मशीनरी हमारे पास 10,000 वैल्यू की है, और कैश हमारे पास 7,000 वैल्यू का है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी एसेट्स हैं, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट वैसा डेबिट होता है। अब हमारा टोटल आगा 50,000 डेबिट का और 50,000 क्रेडिट का, तो हम बोल सकते हैं हमारा ट्रेल बैलेंस एकदम सही बना है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि हमने ट्रेल बैलेंस क्या होता है, ट्रेल बैलेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ टू मेक। अब कई बार क्या होता है, हम ट्रेल बैलेंस बना लिया, जैसे 50,000 आ गया, हमारा टोटल सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार तो ये हो सकता है कि हमारा टोटल ही मैच ना करे, टोटल नॉट मैच, ठीक है, तो हमको वापस देखना पड़ेगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो हम उस एरर्स, मतलब उसकी वजह क्या होती है, डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रेल बैलेंस। वी हैव लर्नड in the earlier paragraph that a trail balance is prepared to verify arithmetical accuracy of the transaction recorded in the books. Under the double entry system, the books keeping, if all the transactions are correctly recorded through various books of prime entry, correctly posted therefore the ledger, and if totaling is correct, then the only trail balance should tally। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमने सभी लेजर से बैलेंस करेक्टली उठा लिया है और उसके बाद ट्रेल बैलेंस हमारा टैली हो रहा है, तो मतलब ट्रेल बैलेंस हमारा टैली हो गई होगा। हाउएवर, हालांकि it is possible that few mistakes may be committed by a person interested with the work of journalizing and posting।
मतलब ये भी पॉसिबल है ना कि इतने सारे बैलेंस होते, इतने सारे अकाउंट्स होते हैं एक एक फर्म के अंदर, मान लो 500-700 खाते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जनरल एंट्री करते टाइम या पोस्टिंग करते टाइम ये ऑब्वियस ही बात है कि इंसान से गलती हो सकती है। इन दैट इवेंट द ट्रेल बैलेंस विल नॉट टैली। अब ट्रेल बैलेंस हमारा नहीं मिल रहा, at the same time there is a certain error which are not disclosed even though the trail balance agrees। और कई बार ऐसे भी एरर हो सकते हैं कि हमारा बैलेंस मैच कर गया लेकिन फिर भी हमने एरर कर दिया। अब वो कैसे हो सकता है, मानो कि हमने पैसा लिया श्याम से, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे हमने श्याम से पैसा लिया तो हमने लिख दिया श्याम अकाउंट, सॉरी श्याम श्याम ने हमको पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश आ रहा टू श्याम 5000, ठीक है। अब हमने श्याम ने हमको पैसा दिया लेकिन हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने गलती से राम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गलती क्या हुई भाई, हमारे कैश तो 5000 ही आया, अब हमने तो कैश अकाउंट के अंदर एंट्री 5000 कर दी लेकिन हमको क्रेडिट करना था श्याम के अकाउंट के अंदर, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट कर दी राम के अकाउंट में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारा ट्रेल बैलेंस का टोटल तो इक्वल आ जाएगा लेकिन फिर भी वो गलती तो हमको सुधारनी ही पड़ेगी। तो ये बोल रहा है कि अगर ट्रेल बैलेंस का बैलेंस मैच कर गया चाहे नहीं किया तो हमको एरर कुछ सर्टेन ढूंढने रहेंगे। अब वो एरर क्या क्या होते, कौन कौन से एरर होते हैं और हम उसको कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी हम ये देख लेते हैं एरर होते कौन कौन से हैं। देखो एक होता है क्लेरिकल एरर और एक होता है प्रिंसिपल एरर, ठीक है। अब इसका विस्तार के अंदर हम इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।